अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में, जो कि आपके फार्माकोलॉजी के चैप्टर 2 का टॉपिक है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि फार्मेसी से रिलेटेड लोगों को फ़ायदा हो सके। आइए टॉपिक को कवर करते हैं। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन जो कि आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसलिए पहले नर्वस सिस्टम को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम जो कि ऐसा सिस्टम है आपकी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, साथ साथ जो भी मैसेज आपके चाहे एक्स्ट्रा सेलुलरी हो चाहे इंट्रा सेलुलरी हो या फिर एक्सटर्नल या इंटरनल हो, दोनों चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर कोई भी स्टिमुलाई चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली आपकी बॉडी पे ऐड करता है, तो उसको ये क्या काम करते हैं, एनालाइज करने का काम करते हैं और उसको रिस्पॉन्स देने का भी काम करते हैं। अब नर्वस सिस्टम जो कि आपका बना होता है, किससे बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसको क्लासीफाई किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन हम देख लें। नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया दो भागों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपके ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर सब डिवाइड किया गया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का फर्दर सब डिवीज़न हुआ है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रगें ऐड करती हैं, उसके बारे में हमें डीपली स्टडी करनी है। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, जैसे कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, हमारे एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है तो वॉइस के या इशारों के तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। वैसे हमारी बॉडी भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, बॉडी की जो सेल्स होती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। अब वो आपके डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं जिसके माध्यम से वो कम्युनिकेट करती हैं। उसमें आपके हार्मोन्स आ जाते हैं, उसमें आपके अदर केमिकल्स हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये आ जाते हैं। इसके माध्यम से सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। तो हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एचएपी में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि सर्टेन टाइप के आप ग्लैंड से वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन पहुँचते हैं, उसके बाद पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करते हैं, जहाँ पे वो जाके अपना मैसेज पहुँचाता है या फिर वहाँ के सेल से जाके बाइंड होता है और अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये कम्युनिकेशन का साधन था आपके हार्मोन्स का। ऐसे ही है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन वाले सीन में। हम यहाँ पे चूँकि न्यूरॉन की नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो न्यूरॉन से ही आपका नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है। तो न्यूरॉन से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उसके माध्यम से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है। तो न्यूरॉन से जो केमिकल न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली आपके एक्सॉन पोर्शन में मौजूद होते हैं, वेसिकल में वो स्टोर होते हैं और वो केमिकल रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ होके अपने दूसरे न्यूरॉन पे जाके बाइंड होते हैं और फिर वो मैसेज आगे ऐसे प्रोसीड होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है आपकी इम्पल्स के माध्यम से होती हैं। इम्पल्स जनरेट होती है, फर्स्ट न्यूरॉन पे ऐड करती हैं। फर्स्ट न्यूरॉन क्या काम करता है, अपने अंदर का केमिकल रिलीज़ करता है, वो जाके आपके दूसरे न्यूरॉन पे बाइंड होते हैं और फिर वहाँ से ये इम्पल्स का कंडक्शन और फॉर्मेशन शुरू होता है और ये परस्पर आगे कंटिन्यू रहता है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे न्यूरॉन से आगे ये मूव करता रहता है। तो दो टाइप के आपके न्यूरॉन पढ़ा होगा, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करता है, आपके जो भी आप सेंस करते हो उसको पहुंचाता है आपके ब्रेन तक, और मोटर न्यूरॉन क्या काम करता है, ब्रेन से जो मैसेज मिलता है वो पहुँचाता है इफेक्टर सेल तक। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये आपके केमिकल मीन्स की न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन यहाँ पे दो वर्ड है, न्यूरो मीन्स की न्यूरॉन की बात हो रही है, ह्यूमरल मीन्स की हार्मोन या केमिकल। तो इसके थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है, ये कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, इसी के बारे में इसमें स्टडी करनी है। तो 1 बाय 1 हम इसका देखते चलते हैं। उससे पहले ये देख लें कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व अगर कह लें तो वो कितने प्रकार के होते हैं नर्व। यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक पोर्शन आता है, प्री गैंग्लियोनिक है।
तो पोस्ट गैंग्लियन, गैंग्लियन वो पोर्शन जहाँ पे आपकी न्यूरॉन की सेल बॉडी एकत्रित हो रही है, जहाँ क्लस्टर फॉर्म कर रही है, वो आपके गैंग्लियन पोर्शन होता है। तो गैंग्लियन से जो पहले वाला न्यूरॉन होता है उसे क्या कहते हैं, प्री गैंग्लियनिक, और गैंग्लियन के बाद वाला जो न्यूरॉन होता है उसे कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से मिल रहा होता है, उसके बीच में कुछ गैप होता है, उस गैप को कहते हैं साइनैप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं, जंक्शन भी बोल सकते हैं। तो प्री न्यूरॉन से केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, साइनैप्स पे आते हैं, मतलब उस गैप में आते हैं, वहाँ से होता हुआ पोस्ट साइनैप या पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन पे पहुँचते हैं। वहाँ पे कुछ टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं, और फिर वो फर्दर आगे इम्पल्स का कंडक्शन होता रहता है। तो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर लें, तो वहाँ से जो केमिकल रिलीज़ होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, उसे कहते हैं नॉर एड्रेनालिन। वहीं पे अगर पैरासिम्पैथेटिक या आपके पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व एंडिंग होती है, मतलब पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग होती है, वहाँ से आपके रिलीज़ होते हैं एसिटाइल कोलिन। और कॉमन क्या है कि प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व या प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व, उससे जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो दोनों में कॉमन होते हैं, वो कहलाते हैं आपके एसिटाइल कोलिन। सो न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं उसको देख लेते हैं। तो 5 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है वो आपका इम्पल्स कंडक्शन है, कि कैसे इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे इम्पल्स पहुंच रही है। दूसरा जो होता है वो आपका होता है ट्रांसमीटर रिलीज़, कि अब कंडक्शन इम्पल्स का कंडक्शन हो गया है, अब उसमें से आपके न्यूरॉन से ट्रांसमीटर कैसे रिलीज़ होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, मतलब ट्रांसमीटर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो गया है, अब वो आपके पोस्ट जो गैंग्लियनिक न्यूरॉन है या पोस्ट जंक्शनल एरिया है, उस एरिया पे कैसे वो अपना बाइंड होता है, कैसे वो एक्शन देगा। और चौथा जो पॉइंट है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, बाइंड होने के बाद अब उसकी एक्टिविटी कैसे रहेगी, उस न्यूरॉन पे या उस इफेक्टर सेल पे एक्टिविटी कैसी रहेगी। और पांचवा जो पॉइंट है वो आपका है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन, कि अब वो बाइंड हो गया और अपना एक्शन भी प्रोड्यूस कर दिया है, अब वो कैसे टर्मिनेट होगा, मतलब जहाँ पे बाइंड हुआ अब वहाँ से वो कैसे रिमूव होगा, इसके बारे में हमें देखना है। तो 1 बाय 1 हम ये पाँचों जो आपका स्टेप है उसको देखते हुए चलते हैं। तो पहला है आपका इम्पल्स कंडक्शन। तो इम्पल्स कंडक्शन से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए एक्शन पोटेंशियल के बारे में। इस पर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, तो आप लोग जाके इसको अच्छे से समझ लीजिए एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। हम यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे देते रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल वो कि आपकी सेल का अपना एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल पे वो रेस्ट कर रही होती है, मीन्स कि उसमें एक्टिविटी कोई ख़ासा एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, बट सेल को एक्टिव होने के लिए उसमें उसका पोटेंशियल का बढ़ना और घटना ज़रूरी होता है। तो सेल जब एक्टिव फेज़ में जाएगी, मतलब अगर रेस्टिंग फेज़ में है तो सेल के अंदर मतलब कि निगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और पॉजिटिविटी कम है। वहीं पे सेल के बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेंगी, मीन्स कि पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा रहेगा और पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम रहेगा। तो आपका और सेल का जो पोटेंशियल रहता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो तकरीबन 70 मिलीवोल्ट नेगेटिव रहता है। तो सेल अभी रेस्टिंग फेज़ में है, अभी एक्टिविटी नहीं हो रही है। एक्टिविटी शुरू कब होगी, जब कोई भी स्टिमुलाई ऐड करता है इस टाइप की सेल पे। तो स्टिमुलाई अब वो चाहे आपके इंट्रासेलुलरी हो, चाहे आपके एक्स्ट्रा सेलुलरी या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल आपके स्टिमुलाई हो, बाहर से भी इम्पैक्ट पड़ रहा हो आपकी बॉडी पे, या सेल के अंदर ही या आपकी बॉडी के अंदर ही कोई स्टिमुलाई हो जो उस सेल पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो क्या होता है कि स्लाइडली आपकी सेल में चैनल्स जो मौजूद होते हैं, जैसे आपके सोडियम चैनल्स हो गए हैं, पोटेशियम चैनल्स हो गए हैं, तो सोडियम जो चैनल्स है स्लाइडली ओपन होते हैं और उसकी वजह से सोडियम आयन, चूँकि वो पॉजिटिव आयन होता है, वो काफ़ी तेज़ी से एक्स्ट्रा सेलुलर मौजूद होता है, काफ़ी तेज़ी से वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब सेल क्या अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे थी, अब सेल क्या होगी, डीपोलराइजेशन फेज में जाने लगेगी, मीन्स कि सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी और सेल धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होगी। और जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो 1 मिलीवोल्ट होता है, जैसे आपका 20 मिलीवोल्ट पॉजिटिव इनसाइड जब पहुंचता है तो सेल
पूरी आपकी डिप्लॉयड हो चुकी होती है, अब वो रिप्लॉयड होने लगेगी, मीन्स कि अपने फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आना शुरू हो जाएगी। और उसमें क्या होता है कि पोटेशियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम की मात्रा आपके सेल के अंदर ज़्यादा होती है, वो रिलीज होके मीन्स कि सेल के अंदर से सेल के बाहर जाने लगती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर की पॉजिटिविटी घटने लगती है। वहीं पे सोडियम आयन जो बाहर से अंदर आ रहा था वो भी आना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से सेल के अंदर की पॉजिटिविटी डिक्रीज़ होने लगती है और सेल दोबारा अपना पोटेंशियल वापस ले लेती है, मीन्स की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे फिर से पहुंच जाती है। ये घटनाक्रम है आपका एक्शन पोटेंशियल का। तो ऐसी ही ये इम्पल्स का कंडक्शन आगे धीरे धीरे शिफ्ट होता है। ये अब आगे शिफ्ट होगा, नेक्स्ट वाले पे वो ऐड करेगा, नेक्स्ट वाली जो आपका पोर्शन होगा सेल का वो यही प्रोसेस वो करेगी, फिर वो नेक्स्ट वाले को ऐसे वो आगे ये प्रोसेस चलता रहता है। इम्पल्स का कंडक्शन नर्व के एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे ही ये चलता रहता है। तो ये हो गया आपका इम्पल्स का कंडक्शन की मतलब एक ही नर्व के एक सिरे से उसी नर्व के दूसरे सिरे तक कैसे पहुंच रहा है और कैसे पूरी की पूरी सेल आपकी एक्टिव फॉर्म में आ रही है। दूसरा पॉइंट है ट्रांसमीटर रिलीज़। तो ये भी कनेक्टेड है आपके पहले पॉइंट से, इम्पल्स कंडक्शन से। तो इम्पल्स कंडक्शन में हमने देखा कि सेल का कैसे इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, एक ही न्यूरॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे इम्पल्स का प्रवाह हो रहा है। वही जब इम्पल्स का कंडक्शन शुरू हो जाता है तो सेल आपकी एक्टिव फेज में आती है। तो उसी सेल पे आपके एक और चैनल मौजूद होते हैं जिसे कहते हैं कैल्शियम चैनल। वो चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर आना शुरू हो जाते हैं और वो आके एक्सॉन पोर्शन में आपके जो वेसिकल होते हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर पहले से स्टोर्ड रहते हैं। तो कैल्शियम चैनल की जब एंट्री होती है तो वो उस वेसिकल को एक्टिव करते हैं। अब वेसिकल जब एक्टिव होगा तो वो आपके जो न्यूरॉन का एंडिंग पोर्शन होता है उस पोर्शन पे पहुंचते हैं और वहाँ पे वो डिफ्यूज़ होते हैं और अपने अंदर से वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने का काम करते हैं। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है ये कहलाती है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, कि सेल के अंदर से कोई भी चीज़ सेल के बाहर निकल रही है थोड़ा डिफ्यूज़न, तो ये कहलाता है आपका एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। तो इस माध्यम से ये अपना केमिकल रिलीज़ कर रहा होता है। तो यही पॉइंट है ट्रांसमीटर रिलीज़ की, मीन्स कि न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिलीज़ हो रहा है। वो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी हो सकता है, चाहे एसिटाइलकोलिन हो सकता है, एड्रेनलिन हो सकता है, डोपामीन हो सकता है, बहुत डिफरेंट टाइप के आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर उस नर्व में मौजूद है उसी टाइप का वो न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ से रिलीज़ होगा। और रिलीज़ होने के बाद अब आगे का प्रोसेस आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि न्यूरॉन में मौजूद हैं वेसिकल और वेसिकल में मौजूद हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। और दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं मोस्टली आपके, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एक्साइटेटरी मीन्स कि ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो आगे चल के आगे वाली जो न्यूरॉन होती हैं, जो सेल होती हैं, उसको एक्टिव करने का काम करती हैं। और जब वो सेल एक्टिव होगी तो वो अपने अंदर का जो स्टोर है केमिकल उसको रिलीज़ करने का काम करेगा, या उस सेल पे भी ये इफेक्ट शो करेंगे, या उसको कॉन्स्ट्रिक्शन काम करेगा, या उसके अंदर से कोई चीज़ सिक्रीट कराने का काम करेगा। और वहीं पर अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर लें तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन को होने नहीं देते, या फिर उसके अंदर जो स्टोर्ड आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसको रिलीज़ होने से रोकते हैं। तो ये दो टाइप के आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो अब इसमें अगर हम बात कर लें कि ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन की, अब जो ट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ था, जो न्यूरोट्रांसमीटर आपके प्री न्यूरॉन से रिलीज़ हुआ था, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से जो रिलीज़ हुआ था, वो अब आगे चल के साइनेप्सिस में पहुंचता है, मतलब गैप एरिया में पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो कैसे जाके अगले वाले न्यूरॉन से बाइंड होता है, इसी के बारे में इसमें देखना है। तो ये इसके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम एसिटाइलकोलिन की बात करें जो कि आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज़ होते हैं, तो एसिटाइलकोलिन का अपना रिसेप्टर होता है, जैसे मस्किनिक रिसेप्टर होता है उसका, या निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। तो डिपेंड करता है आगे वाली जो न्यूरॉन है उस पर कौन सा रिसेप्टर मौजूद है, उस टाइप के वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे। अगर वहीं पे हम एड्रेनलिन की बात कर लें या नॉरएपिनेफ्रिन की बात कर लें जो कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है वो, तो उसका अपना रिसेप्टर होता है, अल्फ़ा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर होता है। तो उस टाइप के वो रिसेप्टर पे बाइंड होकर और अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं।
तो जो दो न्यूरॉन की हम बात कर रहे थे, इनिबिटरी या एक्साइटेटरी न्यूरॉन, यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिख रहा होगा ईपीएसपी या आईपीएसपी। ईपीएसपी मतलब कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, कि न्यूरॉन जो प्री साइनेप्टिक या प्री साइनेप्टिक से न्यूरॉन से रिलीज़ हो रहा था या आपके प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन से रिलीज़ हो रहा था, अब वो अगर एक्साइटेटरी इन नेचर है तो वो आगे भी आपकी जो सेल है उसको उसके अंदर एक्साइटेशन काम करेगी, मतलब उस सेल को का डिपोलाइजेशन आकर कराएगी, पॉजिटिव आयन को अंदर भेजेगी और जिसकी वजह से सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और उसका डिपोलाइजेशन होगा और उसके अंदर से जो भी चीज़ें हैं वो सीक्रेट होंगी। वहीं पे आईपीएसपी की अगर हम बात कर लें तो ये आपका कहलाता है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, मीन्स कि प्री साइनेप्टिक या प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन से जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं वो इनहिबिटरी नेचर है, तो वो आगे जाके आपके नेक्स्ट वाले जो न्यूरॉन है उस पर बाइंड होके और वहाँ पे क्लोराइड आयन का मूवमेंट, मतलब क्लोराइड आयन क्या होता है, निगेटिव चार्ज रखता है, तो सेल के बाहर से उसको सेल के अंदर भेजते हैं। सेल के अंदर जाने की वजह से सेल के अंदर की जो निगेटिविटी है वो और बढ़ जाती है और सेल क्या होती है कि रेस्टिंग फेज से भी वो नीचे चली जाती है, मतलब हाइपर पोलराइजेशन फेज में चली जाती है और उसकी वजह से उसका सिक्रीशन वगैरह रुक जाता है। तो ये दो टाइप के आपके न्यूरॉन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। चौथा जो पॉइंट था इसमें न्यूरो ट्रांसमिशन में वो आपका है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। अब न्यूरोट्रांसमीटर पहुंच गया है आपके पोस्ट न्यूरॉन पे या पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन पे, वहाँ पे जाके वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो उस टाइप का कहलाता है आपका पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। अब वो चाहे आपका सिक्रीशन को बढ़ा दे या कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे या उसको डिक्रीज़ कर दे। अगर एक्साइटेटरी इन नेचर है न्यूरोट्रांसमीटर तो वो कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन को बढ़ाएगा, और अगर मसल पे एक्ट कर रहा है तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, सिक्रीशन अगर कोई ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है तो सिक्रीशन को उसके बढ़ाएगा। वहीं पे अगर इनहिबिटरी इन नेचर है तो वो क्या काम करेगा, आपके इम्पल्स को जो भी डिपोलाइजेशन आकर हो रहा था उसको रेजिस्ट करने का काम करेगा, मीन्स कि सेल को एक्टिव होने नहीं देगा और सेल आपकी रेस्टिंग फेज में रहेगी या हाइपर पोलराइज फेज में पहुंच जाएगी। पांचवा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था इसका, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। अब बाइंड होकर अपना एक्टिविटी दिखा दिया है, ज़्यादा देर तक नहीं बाइंड होना है, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे या कैसे ये अपने आप को वहाँ से हटा लेता है। तो हटाने का जो इसका प्रोसेस है वो मोस्टली दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स के। या तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डिग्रेडेड हो जाएंगे, जैसे आपका एसिटाइल कोलिन है तो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज नामक एंजाइम मौजूद होता है, ये आपके एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने का काम करता है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। या तो ये रिवर्स वो न्यूरॉन अपने आप में ये इसको संभालेगा, मतलब वापस बुला लेगा अपने अंदर, तो ये रीअपटेक करने वाला काम करेंगे। रीअपटेक में एग्जांपल के तौर में आपके जैसे कुछ ट्रांसपोर्टर मौजूद होते हैं, NET नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर हो गया है, या आपके DAT डोपामिन ट्रांसपोर्टर, ऐसे ही सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, तो ये सब क्या करते हैं, ये रीअपटेक करने का भी काम करते हैं और इसकी वजह से वहाँ से उस साइड से आपके न्यूरोट्रांसमीटर हट जाते हैं और हटने की वजह से उसकी एक्टिविटी फर्दर डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये था पूरा ओवरऑल आपका न्यूरोट्रांसमीटर कि कैसे आपके केमिकल का ट्रांसमिशन हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक और क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है। तो हमने 5 पॉइंट्स में इसको देख लिया है, इम्पल्स कंडक्शन, ट्रांसमीटर रिलीज और ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी और 5वां था टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर।